शंकर एक बहुत ही गरीब किसान था जिसका खेत तक जमींदार के पास गिरवी था और हर महीने की पहली तारीख को जमींदार अपना ब्याज मांगने पहुंच जाता था। शंकर, अरे ओ शंकर। जी मालिक, ये लीजिए। जमींदार वो पैसे लेकर गिनता रहता था। 200, 400, 600, 800 हैं? इसमें तो 100 रुपए कम है। जी मालिक, वो इस महीने इतना ही हो पाया, अगले महीने ये 100 रुपए भी दे दूंगा। ठीक है, पर याद से। हाँ। शंकर के पास एक बैल था जो खेती में उसका हाथ बटाया करता था। शंकर ने अपने बैल को अपने बेटे जैसा पाला था। शंकर अपने हाथों से उसे खिलाता, नहलाता और बहुत ज्यादा प्यार भी करता। जब भी शंकर दुखी होता तो वो अपनी सारी परेशानी अपने लाडले बैल को ही बोलता था। तू तो जानता है, बेटी की शादी के लिए ये खेत गिरवी रखने पड़े और मेरा तो ही एक बेटा है। पता नहीं कभी ये खेत छुड़ा पाऊंगा या नहीं। शंकर का बैल उसकी सारी बातें सुनता था। शंकर ने कभी अपने बैल को खूंटे से नहीं बांधा, वो उसे खुला ही छोड़ता था। एक सुबह जब शंकर उठा तो वो हैरान रह गया कि उसका बैल गायब था। मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना, मुन्ना। शंकर अपने बैल को जोर जोर से आवाज देने लगा। बैल को ढूंढने के लिए शंकर ने गांव वालों को भी पूछा, पर किसी को भी बैल की कोई खबर नहीं थी। मेरे मुन्ना को देखा क्या? वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा। लाल सिंह, बताओ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा शंकर भाई। ढूंढते ढूंढते शंकर गांव के बाहर पहुंच गया, पर उसे बैल बिल्कुल नहीं मिला। शंकर नदी के पास गया। कहीं मुन्ना नदी में तो नहीं डूब गया? यह सोचकर उसने नदी में छलांग मारी, पर उसका बैल वहां भी नहीं था। रात को जब वो घर लौटा तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुन्ना, एक तू ही सहारा था। अब तू मुझे छोड़ के कहां चला गया? मुन्ना। इस तरह शंकर रोते रोते सो गया। रात को शंकर के सपने में उसका बैल मुन्ना आया, जो उसके घर के बाहर ही खड़ा था। शंकर सपने में ही उससे बातें करने लगा। मैं कितना डर गया था। कहां था तू? शंकर ने देखा कि बैल उसकी बातें सुने बगैर कहीं जा रहा था। अरे मुन्ना रुक, ए मुन्ना रुक। मुन्ना नहीं रुका। शंकर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुन्ना शंकर को जंगल में एक गुफा में ले गया, जहां बहुत सारा खजाना था। बस तभी शंकर की नींद खुली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या सपना। लेकिन मुझे मुन्ना को ढूंढना चाहिए। शंकर घर से निकला और उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां मुन्ना उसे ले गया था। जब शंकर गुफा में पहुंचा तो वो अपने मुन्ना को वहां देख दंग रह गया, और जब उसने वो खजाना देखा तो उसके होश उड़ गए। शंकर समझ गया कि ये सब मुन्ना ने उसके लिए किया था। शंकर की आंखों से आंसू टपक गए। तू मेरा असली बेटा है मुन्ना। मुन्ना, मेरा बेटा। मुन्ना ने शंकर की सारी परेशानियां हल कर दी। चक्के वाला जूता। गांव में सोनू नाम का एक अंडा बेचने वाला रहता था। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे स्टैंड लगवा रखा था। वो अपनी मोटरसाइकिल को धन्नो कहकर बुलाता था। स्टैंड के अंदर वो अंडों की ट्रे रख लेता और दुकानदार के पास लेकर जाता। सोनू के दुकानदार को अंडे देते हुए
लो ललन भाई, तुम्हारी 3 ट्रे। और वो भीमपुर वाली लड़की का क्या हुआ? मेरी कुछ जुगाड़ लगवा दो। उसकी शादी हो गई। कोई लड़की मिले तो बताना जरूर, आपको 4 अंडे का आमलेट फ्री में खिलाऊंगा। एक दिन जब सोनू बाइक से घर की तरफ लौट रहा होता है तो उसकी बाइक स्कूटी पर जा रही सोना नाम की लड़की से टकरा जाती है। सारे अंडे लड़की के सिर पर गिरकर फूट जाते हैं। लड़की की बाल, मुंह सब अंडे से सन जाते हैं। लड़की के हाथ पैर में चोट आती है। सोनू लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और हाथ में पट्टी बंधवा आता है। अंडे वाले का अच्छा व्यवहार देखकर सोनम उसे पसंद कर लेती है और सोनू और सोनम की शादी हो जाती है। सोनू एक खुशहाल जीवन बिताने लगता है। सोनू के घर के बराबर में शेरू नाम का एक आदमी रहता था। सोनू का खुशहाल जीवन देखकर शेरू को बहुत जलन होती थी। एक रात शेरू सोनू के घर में घुस जाता है और उसकी मोटरसाइकिल चुरा लेता है। शेरू मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाता है और एक आदमी को बेच देता है। अगले दिन सोनू उठकर देखता है तो देखता है कि मोटरसाइकिल गायब है। अरे मेरी धन्नो कहाँ गई? अब मैं अंडों की डिलीवरी कैसे करूंगा? आप रोना नहीं, मैंने मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रखा है। मैं आपको स्केटिंग शूज बना कर दूंगी। सोनम सोनू के लिए दुकान से खिलौना खरीद कर लाती है और उसकी चारों पहियों को निकालकर उन्हें सोनू के जूते में फिट कर देती है। थोड़ी चलने की प्रैक्टिस कर लो। सोनू जैसे ही स्केटिंग शूज से आगे बढ़ता है वह धड़ाम से गिर पड़ता है। दूसरी बार स्केटिंग शूज से चलने का प्रयास करता है तो कुछ दूर जाकर खुद को रोक नहीं पाता और धड़ाम से गिर पड़ता है। तुम बार बार पीछे की तरफ गिर रहे हो। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सी बांध देती हूँ। तुम अगर पीछे की तरफ गिरोगे तो मैं तुम्हें रोक लूंगी। इस बार जब सोनू पीछे की ओर मुर्गियों पर गिरने वाला होता है तो सोनम उसे रोक लेती है। इस तरह सोनू कुछ दिनों में स्केटिंग शूज चलाना सीख जाता है। अब सोनू स्केटिंग शूज से अंडों की ट्रे सिर पर रखकर डिलीवरी करता। सोनू खुश था क्योंकि उसका पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा था। सोनू की कमाई दिन रात बढ़ती जा रही थी। सोनू ने 2 दर्जन नई मुर्गियां खरीद ली। कभी कभी शेरू जो अपनी गेहूं, बाजरा वगैरह अपने घर के आंगन में सुखाने रखता तो मुर्गी उसे खा जाती। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर रखा है। मेरा किलो भर गेहूं खा चुकी होंगी। इसे मजा चखाने का टाइम आ गया है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है। शेरू रात में चुपके से सोनू के घर में घुसता है और सोनू की जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि वह सोनू की स्केटिंग शूज को रिमोट से कंट्रोल कर सके। अगले दिन जब सोनू डिलीवरी करने जाता है तो शेरू रिमोट से सोनू के स्केटिंग शूज को कंट्रोल करता है। सोनू अंडों की ट्रे लेकर दुकानदार के पास जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह हलवाई की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोनू सीधे जाकर जलेबी की चाशनी में गिरता है। सोनू घर पर जाता है। सोनम, मैं अपने स्केटिंग शूज कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सोनम सोनू के जूतों को चेक करती है और उसे ट्रांसमीटर मिल जाता है। सोनम उसे तोड़कर फेंक देती है। सोनम को शक होता है कि कोई ना कोई तो ये सब जानबूझकर कर रहा है। उस दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इसका कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसके सारे मुर्गियों को ही चुरा लेता हूँ। फिर ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ क्या करता है। अगले ही रात को शेरू सोनू के घर चोरी करने जाता है और मुर्गियों को पकड़ने लगता है। तभी सोनम उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। सोनू और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शेरू की खूब धुनाई करते हैं। अरे शेरू, तू चोरी कर रहा था? तो इतने दिनों से जो मेरे साथ गलत हो रहा था उसके पीछे भी तेरा हाथ होगा। मुझे माफ कर दो शेरू भाई। मैं तेरी तरक्की और खुशहाल जीवन से जलता था, इस कारण ये सब किया। मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी ही, नहीं तो तू नहीं सुधरेगा। और शेरू को
पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद शेर सजा काटकर आता है और सोनू से मिलकर अच्छे से जीवन जीता है।